दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। अरे सुन रहा हूँ मम्मी जी, बोलिए ना। आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप मुझे ताजमहल दिखाने ले जाएंगे। अरे यूं अखबार में आप सर गड़ाए बैठे रहोगे तो फिर आप मुझे कैसे ले जाओगे? बताइए ना, कब ले रहे हैं छुट्टी? अरे मम्मी जी ले चलूंगा ना, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? दामाद जी, भगवान झूठ ना बुलाए, इतना आप अखबार में सर घुसाए बैठे रहोगे ना, बहुत जल्दी बुढ़े हो जाओगे। अरे आप आ गए। आज बहुत देर कर दी मंदिर से लौटने में। हाँ, वो दरअसल पंडित जी के यहाँ चला गया था भाई। अब साधना और आलेख बाबू की दोबारा शादी करानी है तो सोचा कि उन्हें तारीख बता दूं। और शादी के लिए पंडित तो चाहिए ना, तो बस यही तय करते करते वहाँ थोड़ी देर लग गई। पंडित जी के पास आप गए समधी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर ये काम आप बाद में भी तो कर सकते थे। देखिए ना, बेचारी समधन जी कब से नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही है। और मैंने भी भगवान झूठ ना बुलाए कुछ नहीं खाया। अरे क्या बात करें मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप पराठे खा रही थी। वो तो चख रही थी। ओ अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आज मैं पंडित जी के यहाँ ना जाता तो श्लोक बाबू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ से फिसल जाता। श्लोक के लिए रिश्ता? अरे वाह! बताइए ना समधी जी, लड़की कैसी है? सुंदर तो है ना? और खानदान बहुत बड़ा होगा ना? और क्या करते हैं वो लोग? अरे बस बस मम्मी जी बस, थोड़ा सांस ले लीजिए। अगर आप चुप होंगी तभी तो बाबूजी बोल पाएंगे कुछ। हाँ बताइए। वो पंडित जी के यहाँ कोई अवस्थी जी आए हुए थे जो अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब पंडित जी को श्लोक बाबू के बारे में तो मालूम ही था। उन्होंने हमारा परिचय करवा दिया। भाई मुझे तो बहुत ही भले आदमी लगे और उनकी बिटिया भी बहुत ही सुंदर और सुशील लगी। मतलब आप लड़की से भी मिले बाबूजी? नहीं बहू, उसकी तस्वीर देखी। अच्छा, उनके पास बंगला तो होगा ना? और कारें कितनी है? झूठ तो मैं बोलती नहीं, अवस्थी जी का बिजनेस तो बहुत बड़ा होगा ना बाबूजी? बस करो, थोड़ा कम उड़ो। क्यों? हमारा श्लोक किसी से कम थोड़ी है ना? तो समधन जी, मैंने सोचा कि बात को आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। मैंने अवस्थी जी को श्लोक बाबू के बारे में सब कुछ बताया। बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी क्या, आप सब आज ही पधारे, लड़की को देख लें। मैंने ठीक किया ना समधन जी? ठीक? ये तो समझी जी आपने बहुत अच्छा किया। तो आज मेरा पंडित जी के पास जाना सफल रहा। हाँ? अरे मम्मी जी, आप वो जो रिटर्न टिकट करवाने के लिए कह रही थी वो करवा दूं? अरे दामाद जी, अभी तो श्लोक का रिश्ता पक्का होने वाला है, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी तो मुझे रुकना ही पड़ेगा ना। हाँ। मैं जाके ये बात श्लोक को बता के आती हूँ। अरे आराम से आराम से। दीदी आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ पढ़ रहा था ना। आलेख से मिलने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंफर्म करनी है। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। हाँ, ज्यादा ना अंग्रेजी में पटर पटर मत कर। जब देखो कभी ये काम कभी वो काम, कभी तो ये सब बंद कर। सबसे पहले तो ये बोरिंग सी मोटी मोटी किताबें बंद कर। अरे भाई, अब तो तेरा ये क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो दो प्यार करने वाले क्या करते हैं? रोमांस। रोमांस करने का टाइम है ना। क्या क्या मतलब? अरे अब तूने शादी से पहले ये सब नहीं किया, लेकिन शादी की बात तो करेगा ना। रोमांस। ये क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं आलेख से मिलने जा रहा हूँ। तू आज जाएगा ही नहीं। अरे कितना सारा काम पड़ा है, तुझे क्या कपड़े पहने ये भी तो तय करना पड़ेगा ना। उसके अलावा भी कितना सारा काम है। और आज तू घर से बाहर इसलिए नहीं जा सकता कि आज शाम को हमें लड़की वालों के यहाँ जाना है। मेरे भाई, तेरी शादी की बात चल रही है। What? किसी ने मुझे बताया तक नहीं। हाँ तो क्या हुआ, अब बता दिया ना। दीदी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ओके? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बस ऐसा ही है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी और ये बात आप सबको समझा दीजिए। What's wrong with you people?
अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। श्लोक भी ना स्टूपिड है क्या, अभी तक आया ही नहीं। ये आलेख जी वहां क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आलेख जी, आप यहाँ क्यों खड़े? दोस्त मैंने श्लोक की वेट कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा था कि जल्दी आना है यहाँ पर, आया ही नहीं अभी तक। अब हमें घूमने भी तो जाना है ना। आलेख जी इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? आप चलिए अंदर, चलिए चल के नाश्ता कर लीजिए, आइए। नहीं दोस्त, तुम्हें पता है ना, मैंने इसको बोला था कि तू टाइम पर आना, टाइम पर आना। आया ही नहीं अभी तक। तो तुम्हारे सामने बोला था मैंने, तुमने सुना था ना? हाँ हाँ आलेख जी मैंने सुना था। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। आप अंदर चलिए, आइए। दोस्त तुम एक काम करो ना, तुमने श्लोक को ना फोन करो। हाँ, फोन करके पूछो कि लेट क्यों हुआ। ऐसे कैसे आलेख जी? तुम करो ना, तुम उसको फोन करो, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूँ बस। अच्छा बाबा ठीक है, अभी फोन करती हूँ। अब आप अंदर चलेंगे? चल आइए, आइए ना। देखिए श्लोक बाबू, अगर इसमें आपकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। बात अभी इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे रोका ना जा सके। लेकिन फिर भी तुमसे मैं एक बात कहना चाहूंगा श्लोक बाबू, कोई भी काम सही वक्त पर हो जाए ना तो उसका फल अच्छा मिलता है। इसी तरह अगर शादी सही वक्त पर हो जाए तभी सुहाती है। तुम एक भले इंसान हो बेटा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बड़ों की बहुत इज्जत करते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बड़ों की खुशी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना बेटा। तुम्हारी माँ जी, तुम्हारी मौसी दोनों ही चाहती हैं कि तुम शादी करके अब अपना घर बसा लो, और इसमें गलत भी क्या है? ईश्वर की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है। क्या कमी है तुम में? हाँ भाई, शादी की उम्र है तुम्हारी, एक काबिल डॉक्टर हो तुम, तो क्यों ना अपना घर बसा के उनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। और अगर तुम्हारी शादी से तुम्हारे अपनों को इतनी खुशी मिल सकती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक बेटे के लिए? हाँ? अब ये तुम पर निर्भर करता है बेटा कि तुम लड़की देखने जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि तुम पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन श्लोक बाबू, जो भी आपके मन में है बेटा वो मुझे बता दो। ठीक है अंकल जी, मैं चलूंगा उन लोगों से मिलने। तू बैठ, मैं देखती हूँ। राजवंश हाउस। हेलो। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? और रागिनी कैसी है? और रणवीर जी, उनका क्या हाल है? कितना बोलती हो तुम? अब श्लोक को फोन दो ना, मुझे श्लोक से बात करनी है। श्लोक अभी फोन पे नहीं आ सकता, श्लोक जरा बिजी है। अच्छा, वो एक्चुअली आलेख जी को उनसे बात करनी थी, इसलिए फोन किया था। अगर वो बिजी है तो फिर कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, कैसे नहीं? हाँ, मुझे श्लोक से बात करनी है। तुम श्लोक को फोन दो। अरे बुलाओ ना श्लोक को। पता है साधना, श्लोक के लिए ना एक रिश्ता आया है। आज हम श्लोक के लिए लड़की देखने वाले हैं। क्या पता उसकी शादी तय हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है भाभी। वो तो है। श्लोक जी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ दीजिएगा। अरे तो खुद बात करना। हाँ। ले श्लोक। हेलो हेलो श्लोक जी, बधाई हो। क्या साधना जी, आप भी? क्या आप भी? अब ज्यादा दिन नहीं बच सकते आप। अब तो आपके लिए लड़की देखना भी चालू हो गया है। अब तो बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी। श्लोक, मैं कब से तेरी वेट कर रहा हूँ।
तू आया क्यों नहीं? यहाँ सॉरी आलेख, मैं निकल ही रहा था लेकिन फंस गया। तू तो हमेशा फंस जाता है किसी ना किसी काम पे। वेल आलेख, अगर तुम मुझे इतना मिस करे हो तो अभी आ जाता हूँ। नहीं श्लोक जी, मैं समझ सकती हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप घर पर ही रहिए और तैयारियां कीजिए। अगर आज मैं आलेख से मिलने नहीं आ सकता तो क्या हुआ, आलेख मुझसे मिलने आ सकता है। और वैसे भी आज शाम को आई वॉन्ट माई बेस्ट फ्रेंड विथ मी। हाँ, आ रहे हो ना आलेख? आलेख, तुम आ रहे हो ना? हाँ, बोलिए ना। हाँ, आऊंगा। बाय, सी यू। बाय। दोस्त, एक बात बताओ, श्लोक की शादी आज ही हो जाएगी? हाँ, और उसकी दोस्त आज ही आ जाएगी शादी करके? नहीं आलेख जी, इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? पहले श्लोक जी और वो लड़की एक दूसरे को पसंद करेंगे, और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए तो फिर शादी होगी। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रणवीर ने ऐसा क्यों किया। क्या वजह हो सकती है? उसकी इस गिरी हुई हरकत की वजह क्या हो सकती है? पैसा। उसे पैसा चाहिए था, पैसा, सिंपल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? रणवीर ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो आलेख को कितना प्यार करता है, इतना तो जानते हैं ना आप? प्यार। मुझे नहीं लगता कि रणबीर के दिल, दिमाग और उसकी जिंदगी में इस लफ्ज की कोई जगह भी बची है। तुम्हारी तरह मुझे भी भरोसा था उस पर। He is my son, बसु, and I wanted to give him benefit of doubt. मैं सोचता रहा कि उसका शायद इसमें कहीं हाथ ना हो, लेकिन उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया बसु। अरे उसने कबूल भी किया तो ऐसे जैसे कुछ गलत किया ही ना हो। अरे उसे पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहा होता, मुझसे। लेकिन उसके तो तेवर ही कुछ अलग है। टूट गया विश्वास मेरा वसु। अब उस पर ट्रस्ट करूं भी तो कैसे? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपने ही बेटे पर शक कर रहे हैं। हमारा बेटा हीरा है, हीरा। आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? वो हीरा अब महज एक कांच का टुकड़ा बनकर रह गया है वसु। अपने पर्सनल फायदे के लिए वो इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देता रहा, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में कितना नुकसान उठाना पड़ा, कुछ पता है तुम्हें? और अब पता चलता है कि अपने ही भाई का सारा पैसा हड़पना चाहता है वो। How shameful! आपको हो क्या गया है? आप इतना तो जानते हैं ना कि रणवीर। हाँ रणवीर, हम तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डैड का शक दूर करना होगा, क्योंकि ये समझते हैं कि तुमने आले के एफडीज को अपने अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि तुम्हें अपने भाई से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार है। समझाओ इन्हें कि इनका शक गलत है। तुमने जो कदम उठाया है ना, हम जानते हैं कि कोई वजह जरूर है। बताओ इन्हें, साबित कर दो कि एक माँ का विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता। बताओ रणवीर, बता दो इन्हें। मेरे ख्याल से मैं सबको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगा।
मैंने तुमसे कहा था ना कि सही वक्त आने पे कमाल दिखाऊंगा मैं। ये फाइल जो मेरे हाथ में है ना अवनी, एक ऐसी चाबी है जिसे अगर मैं गुमा दूं ना तो रणवीर बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? अवनी, रणवीर के इमेज पे मैं ऐसा दाग लगा सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। घर का बड़ा ही लाडला और प्यारा बेटा बनता था ना, अब मैं सबको बताऊंगा कि उसके क्या क्या कारनामे हैं। अवनी, तुम्हें याद है वो दवा बदलने का चक्कर? तब मैंने तुमसे क्या कहा था? पकड़ा गया इसीलिए बात सामने आ गई, वरना वो दवाई बदलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। और अब ये आलेख के नाम की एफडीज का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, कितना बड़ा गेम खेल रहा है रणवीर। लेकिन अब मैं इस रणवीर के बच्चे का खेल खत्म कर दूंगा। इस फाइल में काफी सबूत हैं उसके खिलाफ। ये सबूत सबके सामने रखूंगा और सबकी नजर में उसे गिरा दूंगा। फिर उसके हाथ में जितने भी पावर्स हैं वो मेरे हाथ में आ जाएंगे। फिर देखना, करोड़ों में खेलेंगे हम। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसा सुनहरा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। नहीं नवी, तुम्हारे पास जो सबूत है उसका इस तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट उनका इस तरह इस्तेमाल करो जिससे रणवीर तुम्हारी और भी करीब आ जाए, उससे हाथ मिलाओ, क्योंकि सारी दौलत, सारा पैसा उसी के पास है। मैं कहती हूँ नवी, तुम उसके पार्टनर बन जाओ, उसकी मदद करो और जितना बटोर सकते हो सारी दौलत बटोर लो। इसी में हमारी भलाई है, समझे? You're right. सबूत तो मैं रणवीर के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फिलहाल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ही अक्लमंदी है। आई एम सो सॉरी भैया, मैंने आपको देखा नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रणवीर, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जी भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कितना काम करते हो ना तुम आजकल, है ना? हाँ, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम होता है। ओके ओके। लेकिन रणवीर, एक बात बताऊं तुम्हें मैं, तुम ना बहुत चेंज हो गए। अब तुम्हें तो टाइम भी नहीं होता ना। पहले तुम मेरे से कितनी अच्छी सी बातें किया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हें टाइम ही नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना तुम्हें अपने बड़े भाई के पास भी बैठने का। वेरी बैड, वेरी बैड। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि इंसान जब मेहनत करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और मैं बहुत कुछ पाना चाहता हूँ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। भैया, मैं ऑफिस के लिए काफी लेट हो गया हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू। सी यू क्या? पहले देख के चलते तो टक्कर ना होती ना। मैं वहां जाने के लिए लेट भी ना होता। मैं भी तो इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मुझे भी तो वो चाहिए ना जो मैं चाहता हूँ। मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो क्यों नहीं मिलता? रुको। कुछ काम है भैया? क्यों? क्या मैं बिना किसी काम के तुमसे मिलने नहीं आ सकता? ऐसे ही बात करना। नवीन भैया, कॉफी के लिए थैंक्स, लेकिन इस वक्त मैं काफी बिजी हूँ और यूं ही बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मतलब मैं जाऊं, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरी बात तुम्हारे फायदे की है, तो क्या तब भी तुम मुझे जाने के लिए कहोगे?
क्या सोचते हो रणवीर? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।